दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करेंगे जो अन्याय और शोषण के खिलाफ जीती जागती मिसाल है। इस घटना से आपको सीखने को मिलेगा कि अब वो समय नहीं रहा कि कोई समाज बिना आवाज उठाए चुपचाप शोषण और अत्याचार को बर्दाश्त करता रहेगा। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और यूट्यूब इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस घटना को आपके सामने वास्तविक रूप से दर्शाने के लिए कुछ एआई फुटेज का प्रयोग किया गया है, ताकि आप सबको समझने में आसानी हो। तो चलिए घटना को एकदम शुरू से समझते हैं। रामनगर गांव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कोने में बसा, जहां सुबह की धूप खेतों पर पड़ती तो मानो सोना बिखर जाता। गांव में हर जाति के लोग रहते थे, ब्राह्मण, ठाकुर, यादव और दलित। लेकिन दलित बस्ती, जो गांव के सबसे आखिरी छोर पर थी, हमेशा उपेक्षित रहती। उनके घर कच्चे थे, सड़कें टूटी और बच्चों को स्कूल में अक्सर ताने सुनने पड़ते। फिर भी इस बस्ती के लोगों के दिलों में एक सपना पल रहा था, एक ऐसा सपना जो उनके आत्मसम्मान को नई पहचान दे सके। वो सपना था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अपने गांव में लगाने का। बस्ती का रवि, एक मजदूर का बेटा, दिन में खेतों में काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ता। बाबा साहेब की जीवनी उसकी सबसे पसंदीदा किताब थी। वो अक्सर सोचता, बाबा साहेब ने हमें बराबरी का हक दिया, फिर हम क्यों चुप रहे। रवि का सपना सिर्फ उसका नहीं था, ये बस्ती के हर उस इंसान का सपना था जो सालों से दबा हुआ था। एक दिन उसने ठान लिया कि अब वक्त आ गया है कुछ करने का। उसने अपनी माँ शांति देवी से बात की। माँ, अगर हम गांव के चौक में बाबा साहेब की मूर्ति लगाएं तो ये हमारी ताकत का प्रतीक होगा। शांति देवी, जिन्होंने जिंदगी भर दूसरों के खेतों में काम किया, ने अपने बेटे का माथा चूमा। बेटा, ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम ठान लो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। रवि ने बस्ती के लोगों को अपने घर के छोटे से आंगन में बुलाया। उस दिन शाम को चांदनी रात थी और आंगन में लोग इकट्ठा हुए। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब आए। शांति देवी ने मिट्टी के कुल्हड़ों में चाय बांटी। रवि ने खड़े होकर कहा, हमारी बस्ती को एक पहचान चाहिए। बाबा साहेब की मूर्ति सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं होगी, ये हमारा गर्व, हमारा सम्मान और हमारी एकता का प्रतीक होगी। उसकी बात सुनकर कुछ लोग डर गए। रामू चाचा, जो बस्ती के सबसे बुजुर्ग थे, ने कहा, रवि, गांव के बड़े लोग नाराज हो जाएंगे, वे हमें ये हक नहीं देंगे। लेकिन रवि की छोटी बहन राधा, जो 12वीं में पढ़ती थी, खड़ी हो गई। चाचा, बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अगर हम डर गए तो उनकी सीख का क्या मतलब। राधा की बात में इतनी ताकत थी कि सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे तालियां बजी। उस रात बस्ती में एक नई उम्मीद जगी। अगले दिन से काम शुरू हो गया। रवि ने बस्ती के युवाओं को इकट्ठा किया। कुछ लोग पैसे जुटाने में लग गए, कुछ ने मूर्तिकार से बात की। राधा ने अपने स्कूल के दोस्तों को बताया और उन्होंने भी चंदा दिया। शांति देवी ने अपनी पुरानी साड़ी बेचकर कुछ रुपए जोड़े। बस्ती का हर इंसान इस काम में जुट गया। कोई मिट्टी ढोता, कोई पत्थर लाता तो कोई चंदे के लिए गांव गांव जाता। रवि ने अपने दोस्त अशोक, जो पास के शहर में मिस्त्री का काम करता था, से मदद मांगी। अशोक ने मूर्ति के लिए मजबूत नींव बनाने का जिम्मा लिया। कई महीनों की मेहनत थी। गर्मी हो या बारिश, बस्ती के लोग नहीं रुके। राधा ने अपने स्कूल में एक छोटी सी सभा की, जहां उसने बाबा साहेब के विचारों के बारे में बताया। उसकी सहेली प्रीति, जो यादव परिवार से थी, ने कहा, राधा, तुम लोग जो कर रहे हो वो गांव के लिए गर्व की बात है। प्रीति ने अपने पिता से बात की और उन्होंने भी कुछ पैसे दिए। ये देखकर रवि का हौसला और बढ़ा। उसे लगा कि अगर गांव के लोग एक हो जाएं तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। आखिरकार 1 साल की मेहनत के बाद वह दिन आया जब बाबा साहेब की मूर्ति गांव के चौक में लगाने का समय था। कांसे की वो मूर्ति, जिसमें बाबा साहेब सूट बूट में संविधान की किताब थामे खड़े थे, देखकर बस्ती वालों की आंखें चमक उठी। मूर्ति के नीचे एक शिलापट था जिस पर लिखा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बराबरी और न्याय के प्रतीक। उस दिन गांव में उत्सव सा माहौल था। बच्चे फूलों की माला लेकर आए, औरतों ने दीप जलाए। शांति देवी ने मूर्ति के सामने माथा टेका और कहा, बाबा साहेब, आपने हमें रास्ता दिखाया और आज हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं। रवि ने एक छोटा सा भाषण दिया। ये मूर्ति सिर्फ हमारी बस्ती की नहीं, पूरे गांव की शान है। यह हमें याद दिलाएगी कि हम भी इस देश के बराबर के नागरिक हैं। राधा ने अपनी डायरी में उस दिन लिखा, आज पहली बार मुझे लगा कि हम इस गांव का हिस्सा हैं। हमारी आवाज अब सुनी जाएगी। बस्ती के लोग उस मूर्ति को देखकर सीना तानकर चलने लगे। बच्चे, जो पहले स्कूल में ताने सुनते थे, अब गर्व से कहते, हमारे बाबा साहेब की मूर्ति चौक में है। उस दिन बस्ती में दिवाली जैसा माहौल था। लोग एक दूसरे के घर गए, मिठाइयां बांटी और बच्चों ने ढोल बजाया। रामू चाचा, जो पहले डर रहे थे, ने रवि को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने हमें सिखाया कि एकता क्या होती है। ये मूर्ति सिर्फ पत्थर की नहीं थी, ये दलित बस्ती के आत्मसम्मान, उनके संघर्ष और उनकी एकता का प्रतीक थी। लेकिन रवि को पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है।
गांव के कुछ लोग जो इस मूर्ति को अपनी सत्ता पर खतरा मानते थे चुप नहीं बैठने वाले थे। फिर भी उस रात जब बस्ती के लोग मूर्ति के सामने इकट्ठा हुए, उनके चेहरों पर डर नहीं गर्व था। शांति देवी ने कहा, यह मूर्ति हमारे बच्चों को सिखाएगी कि वे किसी से कम नहीं है। राधा ने अपने दोस्तों को मैसेज किया, आज हमने इतिहास रच दिया। ये मूर्ति रामनगर के लिए एक नई शुरुआत थी। ये सिर्फ एक बस्ती की कहानी नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी थी जो अपने हक के लिए लड़ने को तैयार था। बस्ती के लोग अब जान चुके थे कि एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत है और बाबा साहेब का विचार उनका सबसे बड़ा हथियार। ये मूर्ति अब गांव के चौक में नहीं बल्कि हर दिल में बस गई थी। रामनगर गांव में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगने के बाद दलित बस्ती में एक नई उम्मीद जगी थी। बच्चे गर्व से स्कूल जाते, औरतें सीना तानकर चौक से गुजरती और रवि, जिसने इस मूर्ति के लिए दिन रात मेहनत की थी, को लगता था कि अब उनकी बस्ती की आवाज गांव में गूंजेगी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। गांव के कुछ लोग जिनके दिलों में जाति की दीवारें अभी भी ऊंची थीं, इस मूर्ति को अपनी सत्ता पर खतरा मानते थे। उन्हें बाबा साहेब के विचार जो बराबरी और न्याय की बात करते थे बर्दाश्त नहीं हुए। एक रात जब गांव गहरी नींद में डूबा था, अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ लोग चौक पर पहुंचे। उनके हाथों में लोहे की रॉड और हथौड़े थे। चुपके से बिना किसी शोर के उन्होंने बाबा साहेब की मूर्ति पर हमला किया। कांसे की वो मूर्ति जो बस्ती के लिए सम्मान का प्रतीक थी, टुकड़ों में बिखर गई। बाबा साहेब के हाथ में थमा संविधान का टुकड़ा जमीन पर गिरा और उनका चेहरा क्षत विक्षत हो गया। सुबह जब सूरज की पहली किरण चौक पर पड़ी तो वहां सिर्फ मलबा बिखरा था। राधा, रवि की छोटी बहन, हर सुबह मूर्ति पर फूल चढ़ाने जाती थी। उस दिन भी वो अपने स्कूल के बैग में फूलों की माला लेकर निकली, लेकिन चौक पर पहुंचते ही उसके हाथ से माला छूट गई। टूटी हुई मूर्ति को देखकर उसकी आंखें भर आईं। ये क्या कर दिया? वो चीख पड़ी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर आए। शांति देवी, रवि की माँ, जब चौक पहुंची तो उनके पैर ठिठक गए। ये सिर्फ मूर्ति नहीं, हमारा गर्व तोड़ा गया है, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। बस्ती में सन्नाटा छा गया। बच्चे डर से सहमे थे और बुजुर्गों के चेहरों पर निराशा थी। रवि, जो उस वक्त खेत से लौट रहा था, को खबर मिली। वो दौड़ता हुआ चौक पहुंचा। टूटी मूर्ति को देखकर उसका चेहरा लाल हो गया। ये हमला सिर्फ पत्थर पर नहीं, हमारी अस्मिता पर है, उसने गुस्से से कहा। बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए। रामू चाचा, जो पहले मूर्ति लगाने के खिलाफ थे, इस बार चुप नहीं रहे। यह हम सबका अपमान है, उन्होंने कहा। अब हमें चुप नहीं रहना चाहिए। राधा, जो अब तक रो रही थी, ने अपनी आंखें पोंछी। भैया, हमें कुछ करना होगा, उसने रवि से कहा। बाबा साहेब ने हमें सिखाया कि अन्याय के खिलाफ लड़ना है। उसकी बात में इतनी ताकत थी कि बस्ती के लोग एकजुट होने लगे। लेकिन गांव के कुछ लोग जो इस घटना से खुश थे, चुपके से ताने मार रहे थे। देखा, हमने कहा था ना, ये लोग अपनी औकात भूल गए, एक ने फुसफुसाते हुए कहा। ये बातें राधा की सहेली प्रीति तक पहुंची, जो यादव परिवार से थी। प्रीति ने राधा को फोन किया। राधा, ये सिर्फ तुम्हारी बस्ती का सवाल नहीं, ये गांव की शांति का सवाल है। मैं तुम्हारे साथ हूं। उस दिन बस्ती में एक अजीब सा माहौल था। दुख था, गुस्सा था, लेकिन उस दुख और गुस्से में एक नई ताकत जन्म ले रही थी। रवि ने बस्ती के युवाओं को इकट्ठा किया। हमें अब डरने की आदत छोड़नी होगी, उसने कहा। बाबा साहेब ने हमें हक दिया है और उस हक को कोई नहीं छीन सकता। बस्ती की औरतें भी आगे आईं। शांति देवी ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अपमान सहे, लेकिन अब अपने बच्चों के लिए चुप नहीं रहूंगी। राधा ने अपने स्कूल के दोस्तों को मैसेज किया और टूटी मूर्ति की तस्वीरें भेजी। उसने लिखा, यह सिर्फ पत्थर नहीं, हमारी आस्था टूटी है। खबर गांव से बाहर फैलने लगी। आसपास के गांवों के कुछ लोग जो बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित थे, रामनगर पहुंचने लगे। एक युवा जो पास के गांव से आया था ने कहा, यह हमला सिर्फ रामनगर की बस्ती पर नहीं, बाबा साहेब के विचारों पर है। रवि ने उससे हाथ मिलाया और कहा, तुम्हारा साथ हमें और हिम्मत देता है। बस्ती के लोग अब समझ चुके थे कि यह सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं थी, यह हर उस इंसान की लड़ाई थी जो बराबरी और सम्मान के लिए लड़ता है। उस रात बस्ती में एक सभा हुई। रवि ने कहा, हमें थाने जाना होगा, हमें FIR दर्ज करवानी होगी। ये सिर्फ मूर्ति तोड़ने की घटना नहीं, ये हमारे खिलाफ नफरत का अपराध है। सभी ने हामी भरी। राधा ने अपनी डायरी में लिखा, आज मुझे लगा कि हमारी चुप्पी ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। शांति देवी ने अपने पति की पुरानी साइकिल निकाली और कहा, कल सुबह हम सब थाने जाएंगे। रामू चाचा, जो पहले डरते थे, इस बार सबसे आगे खड़े थे। मैं भी चलूंगा, उन्होंने कहा। अब वक्त आ गया है कि हम अपने बच्चों के लिए लड़ें। ये घटना सिर्फ एक मूर्ति तोड़ने की नहीं थी, ये दलित बस्ती के आत्मसम्मान पर हमला था, उनके गर्व पर चोट थी। लेकिन इस हमले ने बस्ती के लोगों को और मजबूत कर दिया। वे अब चुप रहने वाले नहीं थे। रवि, राधा, शांति देवी और बस्ती के हर इंसान ने ठान लिया कि वे इस अपमान का जवाब देंगे। ये सिर्फ एक मूर्ति की कहानी नहीं थी, ये एक समुदाय की एकता, उनके हौसले और उनके हक की कहानी थी। बस्ती के लोग अब तैयार थे, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, बाबा साहेब के विचारों को जिंदा रखने के लिए। रामनगर गांव में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़े जाने की घटना ने दलित बस्ती के लोगों के दिलों में आग सी लगा दी थी।
टूटी मूर्ति के टुकड़े सिर्फ पत्थर नहीं थे, वे बस्ती के आत्मसम्मान और गर्व के प्रतीक थे, जिन्हें कुछ जातिवादी लोगों ने रात के अंधेरे में कुचल दिया। लेकिन इस बार बस्ती चुप नहीं रही। दुख और गुस्से ने उनके भीतर एक नई ताकत जगा दी थी। रवि, उसकी छोटी बहन राधा, उनकी मां शांति देवी और बस्ती के हर इंसान ने ठान लिया कि अब वे इस अपमान का जवाब देंगे। ये सिर्फ एक मूर्ति की लड़ाई नहीं थी, ये उनकी अस्मिता और हक की लड़ाई थी। सुबह होते ही बस्ती के लोग रवि के घर के आंगन में इकट्ठा हुए। रामू चाचा, जो पहले मूर्ति लगाने के खिलाफ थे, इस बार सबसे आगे खड़े थे। हम चुप रहे तो हमारे बच्चे हमें कभी माफ नहीं करेंगे, उन्होंने कहा। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उससे भी ज्यादा था अपने समुदाय के लिए कुछ करने का जज्बा। रवि ने सभी को देखा और कहा, बाबा साहेब ने हमें सिखाया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज हम उनके रास्ते पर चलेंगे। उसकी आवाज में दृढ़ता थी और उस दृढ़ता ने बस्ती के लोगों को एकजुट कर दिया। राधा, जो अभी 12वीं में पढ़ती थी, ने अपनी स्कूल की डायरी निकाली और कहा, भैया, हमें पहले थाने जाना चाहिए, हमें एफआईआर दर्ज करवानी होगी। शांति देवी ने अपनी बेटी का माथा चूमा और कहा, तू सही कह रही है बेटी, ये सिर्फ हमारा अपमान नहीं, ये बाबा साहेब के विचारों पर हमला है। योजना बनाई गई कि पूरी बस्ती एक साथ थाने जाएगी। रवि ने अपने दोस्त अशोक को फोन किया, जो शहर में मिस्त्री का काम करता था। अशोक, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, तुम शहर के कुछ लोगों को बता दो जो हमारी आवाज को और बुलंद कर सके। अशोक ने तुरंत हामी भरी। अगले दिन सुबह बस्ती के सैकड़ों लोग थाने की ओर निकले, बच्चे, औरतें, बूढ़े, सब एक साथ। राधा ने अपने स्कूल के दोस्तों को मैसेज किया और उसकी सहेली प्रीति, जो यादव परिवार से थी, अपने भाई और पिता के साथ थाने पहुंची। राधा, ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं, ये गांव की इज्जत का सवाल है, प्रीति ने कहा। उसका साथ देखकर राधा की हिम्मत और बढ़ी। थाने के बाहर लोग इकट्ठा हो गए। रवि ने थानेदार से मिलकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। ये सिर्फ मूर्ति तोड़ने की घटना नहीं, उसने कहा, यह हमारे समुदाय के खिलाफ नफरत का अपराध है। थानेदार ने पहले टाल मटोल की कोशिश की, लेकिन जब उसने बाहर सैकड़ों लोगों को देखा तो उसे कार्रवाई करनी पड़ी। एफआईआर दर्ज होने के बाद बस्ती के लोग रुके नहीं। रवि ने कहा, केवल एफआईआर से काम नहीं चलेगा, हमें प्रशासन को दिखाना होगा कि हम न्याय के लिए कितने गंभीर हैं। बस्ती वालों ने गांव के बाहर मुख्य सड़क पर धरना शुरू किया। राधा ने एक तख्ती बनाई जिस पर लिखा था, बाबा साहेब का अपमान, हमारा अपमान। बच्चे नारे लगाने लगे, बाबा साहेब अमर रहें। औरतें मूर्ति के टुकड़े उठाकर धरने पर ले आईं, जैसे वे कह रही हों कि ये सिर्फ पत्थर नहीं, उनकी आस्था का हिस्सा है। धरने की खबर आसपास के गांवों में फैलने लगी। राधा ने अपने स्कूल के दोस्तों के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर टूटी मूर्ति की तस्वीरें डालीं। उसने लिखा, यह हमारी चुप्पी को तोड़ने की कोशिश है, लेकिन हम अब चुप नहीं रहेंगे। उसकी पोस्ट को सैकड़ों लोगों ने साझा किया। पास के गांव से लोग रामनगर पहुंचने लगे। एक युवा, जिसका नाम संतोष था, ने कहा, मैं अपने गांव से आया हूं, बाबा साहेब हमारे लिए भगवान है, उनकी मूर्ति तोड़ना हमारे दिल पर चोट है। संतोष का साथ देखकर रवि ने उसे गले लगाया। तुम्हारा साथ हमारी ताकत है, उसने कहा। प्रशासन पर दबाव बढ़ने लगा। जिला कलेक्टर को खबर मिली और उन्हें गांव आना पड़ा। रवि, रामू चाचा और शांति देवी ने उनसे मुलाकात की। रवि ने साफ शब्दों में कहा, हमें सिर्फ न्याय चाहिए, जिन लोगों ने ये किया उन्हें सजा मिले और हमारी मूर्ति फिर से लगे। कलेक्टर ने भरोसा दिया कि जांच होगी, लेकिन बस्ती के लोग धरने पर डटे रहे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम नहीं हटेंगे, राधा ने कहा। उसकी आवाज में एक नई ताकत थी जो बस्ती के हर इंसान को प्रेरित कर रही थी। धरने के दौरान गांव के कुछ अन्य जातियों के लोग भी शामिल होने लगे। प्रीति के पिता, जो गांव के सम्मानित व्यक्ति थे, ने कहा, यह सिर्फ दलित बस्ती की लड़ाई नहीं, ये गांव की एकता की लड़ाई है। उनकी बात ने बस्ती वालों का हौसला और बढ़ाया। रवि ने एक छोटा सा माइक लिया और बाबा साहेब के विचार दोहराए। वो कहते थे, संगठन ही हमारी ताकत है, आज हम एकजुट हैं और कोई हमें नहीं रोक सकता। नारे गूंजने लगे और धरना अब एक आंदोलन बन चुका था। राधा ने अपनी डायरी में उस रात लिखा, आज मैंने देखा कि एकता क्या होती है। हमारी आवाज अब सिर्फ बस्ती तक सीमित नहीं, ये पूरे इलाके में गूंज रही है। शांति देवी ने अपने बेटे और बेटी को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे सिखाया कि डर को हराया जा सकता है। रामू चाचा, जो पहले डरते थे, अब धरने पर सबसे आगे बैठे थे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा, उन्होंने कहा, लेकिन अब अपने बच्चों के लिए लड़ना चाहता हूँ। ये आंदोलन सिर्फ एक मूर्ति के लिए नहीं था, ये उस सोच के खिलाफ था जो सदियों से दलितों को दबाकर रखती थी। बस्ती के लोग अब समझ चुके थे कि उनकी चुप्पी ही उनकी कमजोरी थी और उनकी एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत। ये लड़ाई सिर्फ रामनगर की नहीं थी, ये हर उस इंसान की लड़ाई थी जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता था। बस्ती के लोगों ने ठान लिया कि वे अब झुकेंगे नहीं, बल्कि अपने हक के लिए लड़ेंगे। रामनगर गांव में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़े जाने के बाद दलित बस्ती के लोगों ने जो आंदोलन शुरू किया, उसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी थी। रवि, राधा, शांति देवी और बस्ती के हर इंसान की एकजुटता ने साबित कर दिया कि अब वे चुप नहीं रहेंगे। थाने में दर्ज एफआईआर और सड़कों पर गूंजते नारों ने प्रशासन को भी हिला दिया।
बस्ती के लोगों का धरना अब सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये एक पूरे समुदाय की ताकत का प्रतीक बन चुका था। गांव के चौक, जहां कभी बाबा साहेब की मूर्ति खड़ी थी, अब उस आंदोलन का केंद्र बन गया था, जो न्याय और सम्मान की मांग कर रहा था। धरने के कई दिन बीत चुके थे। राधा ने अपनी तख्ती, जिस पर लिखा था बाबा साहेब का अपमान हमारा अपमान, को और ऊंचा उठा रखा था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, एक नई चमक थी। शांति देवी हर सुबह धरने पर सबसे पहले पहुंचती और रात को सबसे आखिर में लौटती। मेरे बच्चों का गर्व कोई नहीं छीन सकता, वो कहती। रवि दिन रात लोगों को एकजुट रखने में जुटा था। वो आसपास के गांवों से आए लोगों से मिलता, उनकी बात सुनता और उन्हें बाबा साहेब के विचारों से जोड़ता। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, ये हर उस इंसान की है जो बराबरी में यकीन रखता है, वो कहता। आंदोलन की गूंज अब गांव की सीमाओं से बाहर निकल चुकी थी। राधा की सोशल मीडिया पोस्ट को सैकड़ों लोग साझा कर रहे थे। पास के शहर से कुछ पत्रकार रामनगर पहुंचे और उन्होंने धरने की तस्वीरें खींची। एक पत्रकार ने रवि से पूछा, आप लोग इतने हौसले से कैसे लड़ रहे हैं? रवि ने जवाब दिया, बाबा साहेब ने हमें सिखाया कि हक मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। हमारा हौसला उनकी सीख से आता है। उसकी बात सुनकर पत्रकार ने कहा, यह कहानी पूरे देश को सुननी चाहिए। प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा था। जिला कलेक्टर ने गांव का दौरा किया और बस्ती वालों से वादा किया कि दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन बस्ती के लोग सिर्फ वादों पर भरोसा नहीं करना चाहते थे। रामू चाचा, जिन्होंने पहले डर दिखाया था, अब धरने पर सबसे आगे बैठते। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा, उन्होंने कहा, लेकिन अब मैं अपने बच्चों के लिए लड़ना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर बस्ती के युवाओं में और जोश भर गया। पुलिस ने जांच तेज कर दी। कुछ दिन बाद खबर आई कि मूर्ति तोड़ने वालों की पहचान हो गई थी। वे गांव के कुछ प्रभावशाली परिवारों के लोग थे जो बस्ती की इस नई हिम्मत को बर्दाश्त नहीं कर सके थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। जब ये खबर बस्ती तक पहुंची तो लोगों के चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। ये हमारी एकता की जीत है, रवि ने कहा। लेकिन वो जानता था कि असली जीत तब होगी जब बाबा साहेब की मूर्ति फिर से चौक में खड़ी होगी। फिर प्रशासन ने गांव में एक सभा बुलाने का फैसला किया। उस दिन चौक पर सैकड़ों लोग जमा थे। बस्ती के लोग, आसपास के गांव से आए समर्थक और गांव के कुछ अन्य जातियों के लोग भी वहां मौजूद थे। राधा की सहेली प्रीति अपने परिवार के साथ आई। उसके पिता ने कहा, यह सभा सिर्फ माफी की नहीं, गांव की एकता की बात है। कलेक्टर ने माइक संभाला और कहा, जिन लोगों ने मूर्ति तोड़ी वे आज यहाँ माफी मांगेंगे और नई मूर्ति का खर्च भी वही उठाएंगे। जब मूर्ति तोड़ने वाले लोग सामने आए तो चौक में सन्नाटा छा गया। वे 4 लोग थे, जिनमें से एक गांव का बड़ा जमींदार था। उनकी आंखें झुकी हुई थी और चेहरों पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। सबसे पहले जमींदार ने माइक लिया। हमसे गलती हो गई, उसने कहा। हमने सोचा कि ये मूर्ति गांव की शांति भंग करेगी, लेकिन हम गलत थे। उसकी आवाज कांप रही थी। फिर बाकी 3 लोगों ने भी माफी मांगी। उन्होंने वादा किया कि वे नई मूर्ति बनवाएंगे और उसे फिर से चौक में स्थापित करेंगे। बस्ती के लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। राधा की आंखें चमक रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शांति देवी ने धीरे से कहा, यह माफी सिर्फ शब्दों की नहीं, यह हमारी एकता की जीत है। कुछ दिन बाद एक नई और भी भव्य मूर्ति चौक में लगाई गई। इस बार मूर्ति के साथ एक शिलापट था, जिस पर लिखा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, न्याय और बराबरी का प्रतीक। मूर्ति का अनावरण कलेक्टर ने किया, लेकिन असली गर्व बस्ती वालों के चेहरों पर था। उस दिन राधा ने फिर से फूलों की माला चढ़ाई। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, गर्व था। भैया, हमने कर दिखाया, उसने रवि से कहा। रवि ने अपनी बहन को गले लगाया और कहा, यह जीत हमारी नहीं, बाबा साहेब के विचारों की है। रामू चाचा ने मूर्ति के सामने माथा टेका और कहा, मैंने सोचा था कि हम हार जाएंगे, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि एकता से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जिन लोगों ने मूर्ति तोड़ी थी, उन्होंने उस दिन मूर्ति के सामने सिर झुकाया। यह सिर्फ माफी नहीं थी, ये उस सोच की हार थी जो सदियों से दलितों को दबाकर रखती थी। प्रीति ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज गांव ने एक नया सबक सीखा है। उसके पिता ने जवाब दिया, हाँ बेटी, ये एकता का सबक है। ये घटना रामनगर के लिए एक नया मोड़ थी। बस्ती के लोग अब पहले जैसे नहीं थे। वे अब डरते नहीं थे, बल्कि अपने हक के लिए खुलकर बोलते थे। रवि ने कहा, यह मूर्ति सिर्फ पत्थर की नहीं, ये हमारी ताकत की पहचान है। उस दिन चौक में मौजूद हर इंसान ने महसूस किया कि बाबा साहेब का विचार आज भी जिंदा है और वो हर उस दिल में बसता है जो अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखता है। रामनगर गांव में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़े जाने और फिर बस्ती की एकजुटता से दोबारा स्थापित होने की घटना ने न सिर्फ गांव बल्कि पूरे इलाके में एक नई चेतना जगा दी थी। ये सिर्फ एक मूर्ति की कहानी नहीं थी, ये एक समुदाय के आत्मसम्मान, उनकी हिम्मत और उनके हक की लड़ाई की कहानी थी। रवि, राधा, शांति देवी और बस्ती के हर इंसान ने साबित कर दिया कि एकता के सामने कोई भी ताकत नहीं टिक सकती। जिस चौक में कभी मूर्ति के टुकड़े बिखरे थे, वहां अब बाबा साहेब की भव्य मूर्ति खड़ी थी, जो न सिर्फ बस्ती बल्कि पूरे गांव की शान बन चुकी थी। इस जीत के बाद बस्ती में एक नया जोश था। राधा, जो पहले सिर्फ स्कूल की किताबों तक सीमित थी, अब अपने समुदाय की आवाज बन गई थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने सीखा कि हमारी चुप्पी हमें कमजोर बनाती है,
लेकिन हमारी एकता हमें अजय। वो हर सुबह मूर्ति पर फूल चढ़ाती और अपने दोस्तों को बाबा साहेब के विचार बताती। उसकी सहेली प्रीति, जो यादव परिवार से थी, ने कहा, राधा, तुमने हमें भी सिखाया कि लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं, सबके हक की होती है। प्रीति के पिता, जो गांव के सम्मानित व्यक्ति थे, अब बस्ती के लोगों के साथ बैठकर बात करते। ये मूर्ति अब पूरे गांव की है, उन्होंने कहा। रवि ने इस जीत को सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं रहने दिया। उसने बस्ती में एक छोटा सा पुस्तकालय शुरू किया जहां बाबा साहेब की किताबें रखी गई। वो बच्चों को पढ़ाता और कहता, पढ़ाई हमारा सबसे बड़ा हथियार है। बाबा साहेब ने यही सिखाया। बच्चे जो पहले स्कूल में ताने सुनते थे, अब गर्व से कहते, हमारे बाबा साहेब की मूर्ति चौक में है। रवि ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और एक समिति बनाई जो बस्ती के बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए काम करेगी। ये मूर्ति हमें याद दिलाएगी कि हम किसी से कम नहीं, वो कहता। शांति देवी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ मेहनत और अपमान देखा था, अब बस्ती की औरतों को जागरूक करने में जुट गईं। वो गांव की दूसरी औरतों को बुलाती और कहती, हमारे बच्चे अब झुकेगा नहीं। हमें उन्हें सिखाना है कि हक मांगना कोई गुनाह नहीं। उनकी बातें सुनकर बस्ती की औरतें भी आगे आने लगीं। एक औरत, कमला, जो पहले कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, ने कहा, शांति दीदी, आपने हमें हिम्मत दी। अब मैं भी अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी। ये छोटी छोटी बातें बस्ती में एक बड़ा बदलाव ला रही थीं। रामू चाचा, जो पहले डरते थे, अब बस्ती के बच्चों को बाबा साहेब की कहानियां सुनाते। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने हमें सिखाया कि हमारा जन्म सिर्फ मेहनत करने के लिए नहीं, सम्मान के साथ जीने के लिए है, वो कहते। बच्चे उनकी बातें सुनकर चमकती आंखों से सवाल पूछते। एक बच्चे ने पूछा, चाचा, क्या हम भी बाबा साहेब जैसे बन सकते हैं? रामू चाचा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम में वही हिम्मत है, बस एकजुट रहो और पढ़ाई मत छोड़ो। इस घटना की खबर आसपास के गांवों में फैल गई। लोग रामनगर आने लगे और बस्ती वालों से मिलकर उनकी हिम्मत की तारीफ करने लगे। एक गांव से आए संतोष ने कहा, हम अपने गांव में भी बाबा साहेब की मूर्ति लगाएंगे। तुमने हमें रास्ता दिखाया। रवि ने उससे हाथ मिलाया और कहा, यह रास्ता बाबा साहेब का है, हम तो बस उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी लोग अपनी बस्तियों में मूर्तियां लगाने की बात करने लगे। ये सिर्फ मूर्तियों की बात नहीं थी, ये एक नई चेतना थी जो बाबा साहेब के विचारों को हर गांव तक ले जा रही थी। राधा ने अपने स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इस घटना पर लिखा। उसका निबंध स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगा। उसने लिखा, रामनगर की ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जो अपने हक के लिए लड़ना चाहता है। बाबा साहेब ने हमें सिखाया कि हमारा सम्मान हमारी ताकत है। उसका निबंध पढ़कर स्कूल के शिक्षक भी प्रभावित हुए। एक शिक्षक ने कहा, राधा, तुमने सिर्फ अपने गांव की नहीं, पूरे देश की बात लिखी है। गांव के चौक में खड़ी बाबा साहेब की मूर्ति अब सिर्फ बस्ती की नहीं, पूरे रामनगर की पहचान बन गई थी। लोग अब उस चौक को अंबेडकर चौक कहने लगे। बच्चे वहां खेलते और बूढ़े वहां बैठकर बातें करते। ये चौक अब सिर्फ एक जगह नहीं था, ये एकता और सम्मान का प्रतीक था। प्रीति ने एक दिन राधा से कहा, तुम लोगों ने गांव को बदल दिया, अब कोई भी हमें बांट नहीं सकता। शांति देवी ने एक दिन अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे सिखाया कि डर को हराया जा सकता है। ये मूर्ति मेरे लिए तुम्हारी हिम्मत की निशानी है। रवि ने मुस्कुराकर कहा, माँ, ये हिम्मत बाबा साहेब की देन है। उस रात बस्ती में एक छोटा सा उत्सव हुआ। लोग मूर्ति के सामने इकट्ठा हुए, दीप जलाए और बाबा साहेब के गीत गाए। राधा ने अपनी डायरी में लिखा, आज मुझे लगा कि हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई बल्कि शुरू हुई है। ये चेतना अब हर गांव में फैलेगी। रामनगर की ये कहानी अब हर उस गांव में गूंज रही थी जहां लोग अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटा रहे थे। ये एक मिसाल थी, एकता, हिम्मत और बाबा साहेब के विचारों की ताकत की मिसाल। बस्ती के लोग अब जान चुके थे कि उनकी आवाज में ताकत है और वो ताकत कोई नहीं छीन सकता। ये कहानी सिर्फ रामनगर की नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी थी जो अपने सम्मान के लिए लड़ने को तैयार है। रामनगर गांव की ये कहानी सिर्फ एक मूर्ति की स्थापना और उसके टूटने जुड़ने की नहीं, बल्कि एक समुदाय की एकता, हिम्मत और आत्मसम्मान की कहानी है। रवि, राधा, शांति देवी और बस्ती के हर इंसान ने साबित किया कि जब लोग एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़ते हैं तो कोई भी ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं थी, वो बराबरी, न्याय और सम्मान का प्रतीक थी। इस घटना ने न केवल रामनगर बल्कि आसपास के गांवों में भी एक नई चेतना जगा दी। लोगों ने सीखा कि उनकी चुप्पी उनकी कमजोरी थी और उनकी एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत। यह कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। बाबा साहेब का विचार आज भी हर दिल में जिंदा है और ये कहानी हर गांव में गूंजती रहेगी, ये सिखाते हुए कि हक मांगना कोई गुनाह नहीं बल्कि हमारा अधिकार है। दोस्तों, इस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना ओपिनियन कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर शेयर करें, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।